लाइव। जय हिंद साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग फटाफट से क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। मेघा गुज्जर, प्रिया, बबीता, अंशुल, प्रद्युमन, गोलू भैया, गोलू स्वागत है बेटा, स्वागत है सभी लोगों का। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। अंजू कश्यप, पवन भैया स्वागत है, टिंकू भैया स्वागत है, नीरज सिंह गुड इवनिंग, आ जाइए जल्दी से आ जाइए। दीपक नमस्कार भैया, नमस्कार। चलो सभी लोग, हिमांशु सिंह नमस्ते भैया, नमस्ते। शशांक आ चुके हैं, आ जाओ फटाफट से आ जाओ क्लास में। चैप्टर आपका चल रहा था कैलेंडर चैप्टर चल रहा था, मैंने आपको बताया था 2 क्लासें इसकी हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। तो जल्दी से सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। मन्नू कुमार, मीनाक्षी नमस्कार जी, ईशा RWA राम राम जी, राम राम, स्वागत है। साहिल छिल्लर भैया बिल्कुल स्वागत है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, सभी लोग देखेंगे और क्वेश्चनों का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 15 मार्च 2016 को रविवार है तो 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। ये नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट, ठीक है ना। एक सिंगल डेट अगर आपको दी जाती थी तो उसको कैसे हम लोग निकालते थे उसका आंसर, वो टाइप मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। अब क्या है, 15 मार्च 2006 को रविवार है तो 15 मार्च 2007। बेटा जब डेट और मंथ सेम हो, जब डेट और मंथ अगर सेम है तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था शुरुआत में। तो वो लॉजिक क्या था, सबसे शुरुआत में बताया था कि जो साधारण वर्ष होता है ना, जो साधारण वर्ष होता है जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, लेकिन लीप वर्ष जो होता है जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन पर समाप्त होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, क्या सभी को याद है? फटाफट से बताएंगे। साधारण वर्ष जिस दिन को उसकी शुरुआत होती है, जिस दिन को उसकी शुरुआत होती है उसी दिन वो समाप्त होता है। मान लो कोई भी साधारण वर्ष है, मैं 2021 की बात करने लगूं, 2021 एक साधारण वर्ष है, 2021 की 1 जनवरी 2021 को मान लो अगर सोमवार दिया है ना, तो इसके 31 दिसंबर को, 31/12 को जो है ना, 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, लेकिन लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे नेक्स्ट डे पर वो समाप्त होता है, अगले दिन पर समाप्त होता है। तो वही लॉजिक यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं। तो फटाफट से देखेंगे सभी लोग। बात की जा रही है 15 मार्च 2006 की, 15 मार्च 2006 की आपसे बात की गई है कि इस दिन का दिन दिया गया है रविवार, यहां दिया गया है दोस्तों रविवार, और आपसे पूछा कौन सा गया है, आपसे पूछा गया है 15 मार्च 2007। 15 मार्च 2007, 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा? ये कौन है कि 2 क्लास कब हो गई? बेटा 2 क्लास हो तो चुकी हैं कैलेंडर की। कहां थे आप? थर्सडे और फ्राइडे में, थर्सडे और फ्राइडे में वो क्लासेस हुई थी, और जो सैटरडे संडे हुआ था वो आपका स्पेशल क्लास थी, नॉन वर्बल वाली। मैंने आपको बताया था बेटा वो स्पेशल क्लास रहेंगी सैटरडे और संडे के लिए, नॉन वर्बल फिक्स है, वो नॉन वर्बल फिक्स है। तो यहां आप लोग आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। शशांक RWA, हैप्पी बर्थडे टू मी सर। बेटा बिल्कुल, जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारक आपको जन्मदिन की। खूब मेहनत करो और इस बार सिलेक्शन आप लोग ले जाओ जल्दी से जल्दी, मजा तभी है। 15 मार्च 2006 को रविवार दिया है तो 15 मार्च 2007 पर जाना था। तो बेटा मुझे ये बताओ, ये जो 15 मार्च 2006 है ये समाप्त कहां पर होगा? तो आप कहोगे जी समाप्त होगा ये 14 मार्च पर। कब होगा? 14 मार्च पर समाप्त होगा, 14 मार्च 2007 पर 1 साल पूरी हो जाएगी, है ना। जो बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 अप्रैल को शुरू और 1 अप्रैल पर खत्म,
ऐसा तो नहीं है 1 अप्रैल से शुरू 31 मार्च पर वो खत्म है। वही कंडीशन यहां पर है, अगर ये 15 मार्च 2006 को शुरुआत हो रही है तो ये समाप्त होगा साल 14 मार्च 2007 पर। तो मैंने क्या बताया था, अगर साधारण वर्ष है तो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, तो मैं कहूंगा इस दिन क्या होगा बेटा, रविवार ही होगा, है ना। इस दिन क्या होगा, रविवार ही होगा। लेकिन मुझे 14 के बाद अगली तारीख पर जाना है, 15 तारीख पर। जब 15 तारीख पर जाना है तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। तो यहां से एक लॉजिक बनकर आएगा, यहां से, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। यहां से जो लॉजिक बनकर आएगा वो ये है, अगर आपको बीच में सिंपल ईयर दिया है और एक ही साल का डिफरेंस है तो आपको +1 करना है। लेकिन बीच में अगर कहीं लीप ईयर आ रहा है और एक ही साल का डिफरेंस है तो +2 करना है। ध्यान रखना इस बात को। सिंपल ईयर के लिए क्या करोगे बेटा, +1 यानी कि अगला दिन लेना है। और अगर लीप ईयर बीच में कहीं आ जाए तो उसके लिए क्या करोगे, +2 करोगे। वो भी बताऊंगा लीप ईयर वाले को भी। तो सबका आंसर आया ढोर डंगर। अरे कैसी कैसी आईडी बना करो बेटा, प्रणाम भैया प्रणाम। अरे सही से रख ले करो आईडी का नाम भी, हैं। पढ़े लिखे इंसान हो बेटा, पढ़े लिखे बच्चे हो और फिर भी ढोर डंगरों वाली बात करते हो, हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ चलो। 15 मार्च 2006 को रविवार है तो 15 मार्च 2007 को, क्योंकि इन दोनों की अगर बात की जाए तो 2006 से 2007 पर जा रहा हूं तो कहीं पर भी लीप ईयर नहीं है, एक साल का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो रविवार में जब मैं +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, सोमवार आ जाएगा। रविवार में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, सोमवार। हमारा आंसर आ जाएगा मंडे। बिल्कुल शानदार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल गजब। रोके बजरा। लक्ष्मी जैन सर, सच में आपका कंप्यूटर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, उतनी ही वीडियो सफिशिएंट हैं कंप्यूटर दिल्ली पुलिस के लिए। हाँ जी हाँ, जो नवीन सर ने आपको कंप्यूटर कराया है बिल्कुल एकदम बेस्ट कराया है, बहुत ही शानदार। मेहनत करो, उन्हीं पॉइंटों को याद करो, उन्हीं चीज़ों को अच्छे से मेहनत करो, उन्हीं को पढ़ो, तो बिल्कुल सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट की तरफ आओ, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। यहां दिया गया है 20 अगस्त 2019 को अगर शुक्रवार है तो 20 अगस्त 2020 को क्या होगा बेटा। यहां आप जो है ना, वो एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी लगा सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होता है, जब डेट और मंथ सेम हो, केवल ईयर का डिफरेंस है ना, तो आपके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7। आप इस वाले को भी लगा सकते हो। अगर कोई भी किसी को दिक्कत है ना तो इसको लगा सकते हो। मान लो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं इस फॉर्मूले के द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता हूं, आपका आंसर भी एकदम बेस्ट आएगा। ईयर प्लस लीप ईयर, तो 2020 है, यहां 2019 है, 2020 है और 2019 है, तो आप कहोगे 19 से 20 पर जा रहा है, एक ही तो साल है। ईयर कितनी आ रही है बेटा, एक साल आ रही है, एक साल। और लीप ईयर की बात अगर की जाए, लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर चेक कौन सा करना होता है, जहां फरवरी 29 आ रही हो, 29 फरवरी आ रही हो, तो बीच में समझ लो वो लीप ईयर आ चुका है। अगस्त है 2020 का, तो इसका अर्थ है यहां से लेकर यहां तक जाने में 29 फरवरी आई होगी बीच में, 29 फरवरी आई होगी, तो लीप ईयर है बीच में। जब लीप ईयर है तो एक लीप ईयर भी लिखूंगा, एक लीप ईयर भी लिखूंगा, 7 से भाग करूंगा तो एक और एक कितना होता है, 2 होता है। 2 में 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर बचने वाला है केवल 2, क्योंकि भाग जाएगा नहीं, शेषफल बचेगा 2, तो मुझे आगे करना है प्लस का 2 दिन, क्योंकि 2 दिन शेषफल बचा है तो शुक्रवार में 2 दिन ऐड कर दोगे। शुक्रवार में 2 दिन आगे की तरफ चलो, शुक्रवार में 1 दिन प्लस करूंगा तो शनिवार आएगा, 2 दिन प्लस करूंगा तो रविवार आएगा। संडे इसका बिल्कुल शानदार आंसर होगा, संडे। ये तो हो गया भैया आपका फॉर्मूले के द्वारा, संडे यानी कि रविवार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत किसी को? संडे बिल्कुल शानदार है, बहुत शानदार। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को। अब अगर जो हम तरीके से कर रहे थे तो वो किस प्रकार से होगा,
बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? यहां आपको डेट दिया बेटा 20 अगस्त 20 अगस्त 2019 दिया है। कौन सा दिन? फ्राइडे दिया है बेटा, फ्राइडे। मैंने क्या बताया? ये 20 अगस्त 2019 है। खत्म कहां पर होगा? ये खत्म होगा 19 पर जाकर। 19 अगस्त 2020 पर खत्म होगा, 2020 पर। मैंने बताया था साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म, लेकिन लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन पर समाप्त होता है। सबसे शुरुआत में परिभाषा में लिखाया था ये मैंने आपको। तो बेटा 19 के बाद 20 आ रहा है, 20 की फरवरी आ चुकी है, 29 फरवरी। तो अगर ये फ्राइडे को शुरू है ना, तो ये उससे अगले दिन पर खत्म होगा, यानी कि ये सैटरडे पर खत्म होगा, सैटरडे पर। चलो, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब आपको जाना कहां है बेटा? आपको जाना कहां पर है ये चेक करो फटाफट से। 20 अगस्त पर जाना है, 20 अगस्त पर। तो अब ये 19/8/2020 अगले साल पर जाना है, क्योंकि मुझे अब जाना था 20 अगस्त पर, अगली डेट पर जाऊंगा 20 अगस्त 2020। अगली तारीख पर ही तो जाना है, 19 के बाद 20 वाली तारीख पर जाना है। तो सैटरडे के बाद आगे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, जो आपको अच्छा लगे। सर एक दिन कम क्यों ले रहे हो? कौन सा दिन? अच्छा बेटा ये समझ में नहीं आया, एक दिन कम क्यों ले रहा हूं, है ना? ये समझ में नहीं आया, यानी कि आप 20 की जगह पे 19 क्यों ले रहे हो, यही तो कहना चाह रहे हो। मेरी बात सुनो, जो बैंक है, बैंकों का वित्तीय वर्ष है, आप बीच में से स्टार्ट कर लो, वरना अगर मैं कहूं तो 1 जनवरी को शुरुआत होती है साल की और 31 दिसंबर पर खत्म होता है। क्या आपने सुना है कि 1 जनवरी को शुरू और 1 जनवरी पर खत्म? नहीं सुना। बैंकों का वित्तीय वर्ष भैया 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च पर खत्म होता है। कब खत्म होता है उसकी बात की जाए तो बेटा वो 1 अप्रैल पर शुरू होता है और 31 मार्च पर खत्म होता है। 31 मार्च पर कहीं सुना है 1 अप्रैल पर शुरू और 1 अप्रैल पर खत्म? है ना, ऐसा तो नहीं सुना। तो बेटा जब 20 को शुरू है तो 20 पर खत्म थोड़ी ना होगा, वो तो एक दिन पहले ही तो खत्म होगा, 19 पर खत्म होगा। इसी वजह से मैंने यहां 19 लिखा है, इसी वजह से 19 लिखा है, वरना इसकी आवश्यकता भी नहीं है। मत करो, मैंने जो चीज बताई आप उसको लगा दो, वो सबसे आसान है, सभी में फॉलो करेगा। ये वाली चीज जो बताई है, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, काम ही खत्म हो जाएगा, सारा झंझट ही खत्म है। ईयर 19 से 20 पर जा रहे हो, एक साल ये तब लगाना है जब डेट और मंथ सेम हो। जब डेट और मंथ सेम नहीं होंगे तो उसका तरीका भी बताऊंगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो ईयर आया, लीप ईयर कितना पड़ रहा है? एक ही लीप ईयर पड़ रहा है, क्योंकि 20 आ रहा है, 29 फरवरी आ रही है 20 की, तो बटे 7 करूंगा, एक और एक 2 में 7 से भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, शेष फल बचा 2। इस शुक्रवार में प्लस 2 कर दो, आंसर रविवार। शुक्रवार में 2 दिन आगे की तरफ जाओगे, रविवार हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, ये आपके लिए है क्वेश्चन बेटा, ये आपके लिए है। मुझे आप लोग आंसर बताएंगे, अब मुझे आप लोग आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 5 अप्रैल 1948 को शनिवार है, तो 5 अप्रैल 1950 को कौन सा दिन होगा? 5 अप्रैल 1948 का दिन दिया है और 1950 पर जाना है, 1948। धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, डिफरेंस और ज्यादा होता चला जाएगा, और ज्यादा। ठीक है। हेलो सर, हाउ आर यू? बेटा मैं ठीक हूं, थोड़ा सा गला खराब है बस, बाकी सब ठीक है। 5 अप्रैल 1948 को शनिवार दिया है, 5 अप्रैल 1948 को शनिवार है, तो 5 अप्रैल 1950 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, चलो बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार आंसर आता हुआ, बहुत ही गजब। रविवार। अच्छा, कुछ लोगों का सोमवार भी आ रहा है, मजा आ गया भाई। 2, एक ने बृहस्पतिवार भी दे दिया। राधिका यादव बेटा, थर्सडे कैसे आ गया आपका? बृहस्पतिवार कैसे आया है? देखो जरा, 5 अप्रैल 1948 को शनिवार है। मैंने क्या बताया? फॉर्मूला लगाओ, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7 बेटा, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7।
तो 1948 से 1950 तक जाऊंगा, 1948 से 1950 तक जाऊंगा, 2 साल का डिफरेंस है। प्लस लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं, 48 को चेक करो, 48 तो लीप ईयर है, लेकिन इसकी फरवरी तो पीछे ही रहेगी। फिर काहे का लीप ईयर रहा ये, फिर काहे का लीप ईयर रहा, क्योंकि फरवरी तो पीछे ही रहेगी भैया, 29 फरवरी तो पीछे ही रहेगी, वो तो आई ना रही। फरवरी आ किसकी रही है, एक तो 49 की आ रही होगी फरवरी, 49 लीप ईयर नहीं है, एक 50 की फरवरी आ रही है, तो बेटा ये भी लीप ईयर नहीं है, ना तो ये लीप ईयर है ना ये लीप ईयर है, तो मैं यहां लिखूंगा 0। लीप ईयर नहीं आया, एक भी लीप ईयर नहीं आया, बटे 7 कर दो, रिमाइंडर बचेगा यहां भी आपका 2 शेषफल बचा, तो शनिवार में +2 करो, आंसर मिलेगा। शनिवार में +2, शनिवार से 2 दिन आगे जाओ, शनिवार से 1 दिन आगे जाऊंगा रविवार, रविवार से 1 दिन और आगे जाऊंगा तो सोमवार। सोमवार ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल गजब। कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। चलो क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल गजब। सभी का सोमवार आता हुआ अब सभी का सोमवार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन इतने सारे रख दिए हैं तो मैं दिक्कत ही नहीं आने दूंगा बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, सारी टाइप करा दूंगा सारी। 26 दिसंबर 1890 को मंगलवार है, तो 26 दिसंबर 1895। अब 2 साल का डिफरेंस था, अब डिफरेंस मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, और भी बढ़कर मिलेगा, और भी बढ़कर मिलेगा। चलो दीपक सर, मैं रीजनिंग की क्लास से लेट जुड़ा हूं, आपकी मैंने पिछली चैप्टर की प्लेलिस्ट देखी है, वो प्लेलिस्ट डिलीट तो नहीं हो जाएगी परिश्रम बैच के बाद? ना बेटा बिल्कुल नहीं, कोई डिलीट नहीं होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। 26 दिसंबर 1890, पहले तो चेक कर लिया करो क्या डेट और मंथ सेम है। बेटा अगर डेट और मंथ सेम नहीं है ना, तो कोशिश करेंगे डेट और मंथ को सेम बनाने की, है ना। अगर सेम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आप क्या लगाओगे, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, यही तो लगाओगे। तो कर दो, 90 से 95 पर जा रहे हो, 5 साल का डिफरेंस आया, 5 साल का, क्योंकि 95 में से 90 घटाऊंगा 5 ही तो बचे। अब बीच में चेक करो लीप ईयर कितने आ रहे हैं, लीप ईयर बेटा 90 के बाद 91 आता है, 91 के बाद 92 आता है, 92 के बाद 93 आता है, 93 के बाद 94, 94 के बाद 95। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर है, ये आ रहा 92, 92, इसकी फरवरी आ रही होगी बीचों बीच 29, और कोई लीप ईयर नहीं है, ना तो 93, ना 94, ना 95, क्योंकि 4 से कटने वाला नंबर केवल 92 है, 92। तो ये लीप ईयर है, तो मैं लीप ईयर की संख्या लिखूंगा 1 बटे में 7 कर दो, 5 और 1 6, 6 बटे 7, इसका अर्थ है शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 6, भाग जाने का ही नहीं है, भाग जाने का ही नहीं है, शेषफल बचा बेटा 6। अब क्या करोगे, अजी 6 दिन आगे को चलें, तो आप क्या करोगे, प्लस के 6 दिन ही तो करोगे, या ऐसा भी कर सकते हो, प्लस का 6 ना जाना चाह रहे हो तो -1 कर दो बेटा, क्योंकि 6 और 1 7 होता है, या तो आगे की तरफ 6 दिन जाओ या पीछे की तरफ 1 दिन हट जाओ, बात एक ही है। आप मंगलवार से 6 दिन आगे जाओगे, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, 6 दिन आगे जाओगे सोमवार आएगा। और मैं कह रहा हूं कि मंगलवार से 1 ही दिन पीछे हट जाओ, मंगलवार से 1 दिन पीछे हटो, सोमवार आ रहा है, तो कि 6 और 1 7, 6 और 1 7, काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। या तो +6 कर दो या -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। मंगलवार में या तो +6 कर लो बेटा, या तो +6 कर लो, या मंगलवार में -1 कर लो, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 7 दिन से ज्यादा दिन नहीं होते सप्ताह में, ठीक है ना, बात तो बराबर ही है। मंगलवार में 6 दिन प्लस कर लो या मंगलवार में 1 दिन माइनस कर लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बढ़ो भाई नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ। चलो और थोड़ा सा मैंने डिफरेंस फालतू कर दिया, और थोड़ा सा डिफरेंस फालतू कर दिया है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 12 सितंबर 2010 को रविवार है, तो 12 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, है ना। 12 सितंबर 2010 को रविवार है, तो 12 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होने वाला है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे सभी लोग।
शिवानी गुज्जर कह रही है सर बोल दो क्लास लाइक करने के लिए। ये ना करने के लाइक बाइक, इनकी मर्जी है बेटा, ये सुनते ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं इनसे। आंसर बताओ, तुम आंसर बताओ बस, बाकी क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, अच्छे से चीजों को समझो, लाइक करो मत करो आपकी मर्जी है ना, वो आपकी मर्जी है बेटा। वैसे कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा अगर लाइक का बटन दबा दोगे तो, है कुछ जाने वाला तो है ही नहीं। मैं दुगने जोश के साथ पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा है, जब लाइकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो मेरे अंदर भी एनर्जी सी आएगी कि इतने सारे लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं सारे के सारे क्लास को लाइक कर रहे हैं तो मज़ा आता है फिर। चलो भैया 12 सितंबर 2010, बेटा यहाँ भी 12 सितंबर 2010 है, यहाँ भी 12 सितंबर दिया है। अब 10 से 20 पर जाओ बेटा, 10 से 20 पर जाओगे तो 10 साल का डिफरेंस आया। ईयर प्लस लीप ईयर ही तो लगाना है हमको, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, तो बेटा ईयर कितने आए 10 साल, प्लस लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने होंगे चेक करो। 10 के बाद वाला लीप ईयर जो है केवल 12 4 से कटता है, 12 के बाद फिर 16 4 से कटता है, और फिर 20 भी तो 4 से कट रहा है बेटा, 20 भी तो 4 से कट रहा है। 12 4 16 4 20, और 20 की फरवरी आ चुकी है। कभी ये सोच रहे हो 20 की फरवरी नहीं आई, तो यहां लीप ईयर कितने पड़े, लीप ईयर पड़े 3 बटे 7 करूंगा, 10 और 3 13, 13 में 7 से भाग करूंगा, शेषफल बचेगा रिमाइंडर 7 एकम 7, एक बार पहाड़ा गया और 13 में से 7 गए बेटा 6 शेषफल बचा। फिर से वही काम कर दो, या तो प्लस 6 दिन या माइनस का 1, या तो प्लस 6 करो या माइनस 1 करो, आंसर मिलेगा। आंसर मिलेगा रविवार में या तो प्लस 6 कर दो या माइनस 1। बेटा रविवार से पहले कौन सा दिन आता है, रविवार से पहले शनिवार आता है। रविवार में 6 दिन करोगे प्लस, तब भी शनिवार आएगा, तब भी शनिवार आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बेस्ट है, ए बिल्कुल बेस्ट है, एकदम शानदार। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो किसी को बताओ इस टाइप में, क्योंकि ये टाइप अब होती है यहां पर समाप्त, है ना। ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तब क्या करोगे, या डेट और मंथ चेंज है जी, ये दोनों सेम नहीं है तो तब क्या करेंगे सर हम, वो सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, वेट करो, बस वेट करो। देखो जरा बढ़े आगे की तरफ। सर गुरुजी एचसीएम के लिए रीजनिंग यही रहेगी, एडवांस नहीं होगी ना बेटा, यही है, सेम रीजनिंग यही आएगी, एसएससी ही एग्जाम कराएगी, सेम आएगी यही, इसी प्रकार से। गुरुजी अब आप पतले हो गए हो, हाँ बेटा मुझे खाना पीना ऐसा ही मिलता है बस, है। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ फटाफट से। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां चीजें आपको थोड़ी सी चेंज मिलने वाली हैं, चीजें थोड़ी सी चेंज मिलने वाली हैं। अब क्या है बेटा, अब ईयर तो सेम है, देखो जरा ईयर तो सेम होगी। अब तक क्या चल रहा था, अब तक चल रहा था डेट और मंथ सेम थे और ईयर चेंज थी। अब ईयर सेम है और मंथ और डेट चेंज है, मंथ और डेट चेंज है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टेक्निकल टीम वाले भैया सर से बोल दो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दें। बेटा क्या हुआ बताओ मुझे, आकर्ष कुमार बेटा क्या हुआ बताओ, क्या दिक्कत आई। बताओ जल्दी से क्या प्रॉब्लम आई, देखना भाई इसका कमेंट देखना, आकर्ष का। सर यूपी पुलिस का नया बैच स्टार्ट करिए प्लीज। बेटा यूपी पुलिस का नया बैच वैकेंसी आने पर स्टार्ट होगा बेटा, अभी नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पुराने बैच से, खाकी बैच से पढ़ लीजिए, नया बैच तो बेटा वैकेंसी आने पर ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। और बाकी दिल्ली पुलिस के जो बैच हैं वो आपके आ रहे हैं 15 तारीख से, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए, AWO TPO के लिए, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, ठीक है ना। वो बैचेस आपके सामने आ रहे हैं जल्दी ही। तो बेटा इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूं आपको। आपको करना क्या है, 12 फरवरी 2016, भाई ईयर तो सेम ही है ना, एक ही तो साल की बात है, उसी में चल रहा है सब कुछ। अब मंथ की कंडीशन पर आ जाओ, मंथ बेटा सबसे शुरू में दिया है फरवरी,
फरवरी दिया है, फरवरी के दिन लिखूंगा। फरवरी के बाद मार्च की बात है, मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और अगस्त तक जाना है, अगस्त, अगस्त भी लिखूंगा यहां पर, है ना। तो मुझे फरवरी से लेकर अगस्त तक जाना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही जबरदस्त। बेटा फरवरी में कितने दिन बचे? 12 फरवरी का दिन मालूम है मुझे, तो मैं चेक करूंगा फरवरी में दिन कितने बचे हैं। बेटा फरवरी आते ही पर ये देख लेना कि कहीं लीप ईयर तो नहीं है, या साधारण वर्ष है, या लीप ईयर है, ये चेक करना होगा। अब 12 फरवरी, तो बेटा फरवरी होती है 28 या 29 की, 28 या 29 की होती है, तो 2016 आ रहा है, 16 को चेक करोगे, ये तो लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो ये लीप वर्ष है, तो फरवरी होगी 29 दिनों की, 29 दिनों की फरवरी होगी। तो बेटा 12 फरवरी के बाद आगे को कितने दिन बचे? उज्जवल तोमर बहुत शानदार, 17 बचे, 17 दिन बचे। आगे चलो फटाफट से, यहां फरवरी के बाद मार्च में आते हैं 31 दिन, अप्रैल में आते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में कहां तक जाना है? 26 अगस्त तक जाना है, 26 अगस्त तक जाना है। या तो सारे दिनों को जोड़ो, या सभी में 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 7 की 7 निकालो। मैं यहां 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, कितना शेष फल बचा? 3 शेष फल बचा, 7 दूनी 14, 3 शेष बचा, 7 चौके 28, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 चौके 28, 3 बचा, यहां 2 बचेगा, 31 पर 3 बचेगा, और 26 में भाग करूंगा 7 से, 7 तिया 21, 21 यानी कि यहां पर बचेगा अब 5, 5, तो ये बचे शेष फल। आसान हो जाएगा थोड़ा सा, वरना आप इन सबको भी जोड़ सकते थे, मैं बताऊंगा दोनों तरीके से। 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16 और 5 21। बेटा टोटल दिन आए 21, 21 को 7 से डिवाइड करूंगा, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 0। बेटा 0 शेष फल बचा है तो क्या होगा? ना तो आगे जाना, ना पीछे हटना, 0 बच रहा है, तो रविवार का रविवार ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। रविवार में +0 करोगे, कहीं जा पाओगे क्या? नहीं, रविवार पे ही बैठे रह जाओगे, क्योंकि रविवार में +0 करने पर रविवार ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। अब इनको जोड़कर भी किया जा सकता है क्या? हाँ जी हाँ, इनको जोड़कर भी किया जा सकता है। कैसे? 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 6, हासिल को गया 1, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, 17 और 1 18 और 1 19, है ना 19। 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहां 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। बेटा रिमाइंडर तो यहां भी 0 बचा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इन दिनों को जोड़कर भाग कर लो 7 से, या यहां पर रिमाइंडर जो बचते हैं उनको जोड़कर कर लो, उससे कोई परेशानी नहीं है, आंसर आएगा बिल्कुल शानदार, है ना। चलो सरफराज अहमद भैया, प्रणाम भैया, वही पुराना स्टूडेंट हूं। ठीक है बेटा, स्वागत है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। बताओ कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? बेटा इससे शॉर्ट तरीका नहीं है, ये सबसे आसानी है, बेस्ट। वरना आप इसका तरीका खुद सोच सकते हो, क्योंकि 31 दिनों के महीने में 3 दिन होते हैं एक्स्ट्रा, और 30 दिनों वाले में 2 दिन होते हैं, वो मैंने इसी वजह से लिखे थे। बस आप फरवरी का चेक करोगे, फरवरी में 17 दिन बच रहे हैं, आगे के आप अपने आप निकाल सकते हो इस प्रकार से। मुझे तो पूरा ही बताना पड़ेगा ना, पूरा ही बताना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, तो आपको उसका आंसर देना होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई। मान लो अगर यहां पर शेषफल बच जाता 2 शेषफल बचता, तो आप रविवार में +2 कर देते, आंसर आ जाता। 4 बचता, रविवार में 4 प्लस कर देते। 6 बचता, रविवार में 6 प्लस कर देते। चलो बड़ी ये नीचे का एडवर्टाइजमेंट हटा दो, नीचे का। अब ठीक है बेटा, अब भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको क्या?
बताना बेटा जरा। अब ठीक है, अभी भी दिखाई दे रहा है कुछ? अब तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ नीचे है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट की तरफ, आओ नेक्स्ट की तरफ। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहां जो ईयर है ना वो सेम है, जो ईयर है ना वो सेम है। देखो फटाफट से देखो, ईयर बिल्कुल सेम दे रखी है आपको। और 5 अगस्त को मंगलवार दिया है। 12 मार्च पर जाना है बेटा। अब अगस्त से पीछे की तरफ हटना है बेटा, पीछे की तरफ हटना है, पीछे की तरफ। तो आप क्या करोगे, आप इधर से इधर को जाओ ना, आप इधर से इधर को जाओ, इधर से इधर को जाना आसान पड़ेगा। पीछे हटने में तुम्हें दिक्कत महसूस होगी कि जी कैसे कैसे दिन काउंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 मार्च से 5 अगस्त की तरफ जाओ, जो दिन रिमाइंडर शेषफल बचेंगे मैं उनको माइनस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं मार्च की बात करूं बेटा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, है ना, ये बात है। 12 मार्च का तो हमें पता है, 12 मार्च से ऊपर वाले काउंट करूंगा। 12 मार्च से ऊपर 31 की मार्च होती है, 31 में से 12 गया, कितना बचेगा, 19। अप्रैल 30 का होता है, मई 31 होता है, 31, जून 30 होता है, जुलाई 31 होता है, अगस्त है 5 अगस्त तक, 5 अगस्त तक जाना है। तो ये तो हो गए दिन। आप इनमें रिमाइंडर निकालो कितना बचने वाला है, रिमाइंडर निकालो। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग वेडनेसडे दे रहे हैं, कुछ मंडे दे रहे हैं, कुछ सैटरडे दे रहे हैं। भाई सबका ही अलग आ रहा है सबका ही अलग आ रहा है। क्या करोगे, अरे चारों ही ऑप्शन दे दिए, रविवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार। तो 3 दिन और बच रहे हैं बेटा सप्ताह के, उनको भी बता दो कोई, फिर ऑप्शन से अलग जो कोई, उन्हें भी बता दो फिर। रोके भाई जरा ऊपर दिखाना। दीपक भाई मत ही करो लाइक, अब गुरुजी क्या दावत देने आएंगे हैं? मैं क्यों देता दावत किसी को। चलो बेटा 7 से भाग करो, दावत तो तुम्हें देनी चाहिए जब सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेके आओ, दावत लेके आओ साथ में, हैं? 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, 5 से फल बचेगा, 7 चौके 28, 2 बचता है, 31 पर 3 बचता है, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 चौके 28, 3 बचेगा, नीचे बच रहा है बेटा 5। जोड़ो सबको, 5 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 18 और 5 18 और 5 23, 5 2 7 3 10, 2 12, 3 15, 5 2 7 3 10, 2 12, 3 15 और 5 20 आया। ये तो 20 आया बेटा, 20। 5 2 7 3 10, 2 12, 12 3 15, 15 और 5 20। अब 20 में क्या करोगे, 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर निकालोगे, 7 दूनी 14, 6 शेष फल बचा, 6 शेष फल बचा, 6 शेष फल। तो बेटा मुझे अगस्त का तो मालूम था और मुझे पीछे हटना है, मार्च पे जाना है, मार्च पे। तो मैं क्या करूंगा, मंगलवार में 6 दिन माइनस करूंगा, मंगलवार में 6 दिन माइनस करूंगा, मंगलवार में। तो मंगलवार में 6 दिन माइनस तो करके देखो, तभी तो आंसर आएगा। या मंगलवार में 1 दिन प्लस कर दो, 1 दिन। उल्टा काम करना होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम आगे की तरफ जा रहे थे, इस क्वेश्चन में अगस्त से मार्च पे आना पड़ रहा है। अगस्त बाद में आवे या मार्च बाद में आवे, बताइए जरा। अगस्त बाद में आती है, मार्च पहले आती है। तो अगस्त से मार्च पे आना है, पीछे कोई तो हटना है बेटा। शेषफल बचा 6, तो मुझे 6 दिन पीछे जाना है, 6 दिन पीछे जाओ। मंगलवार से 1 दिन पीछे जाऊंगा, सोमवार, सोमवार से फिर रविवार, रविवार से फिर शनिवार, शनिवार से फिर शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से पहले बेटा 6 दिन पहले बुधवार। बुधवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बताओ बताओ, कोई भी परेशानी हो तो। यहां तक बुधवार होगा, बुधवार, बाकी और कुछ नहीं होगा। बुधवार होगा जो बिल्कुल राइट है, बुधवार होगा जो बिल्कुल शानदार है। क्लियर है, क्लियर है सभी का? पहले तो ये बताओ, 5 अगस्त से 12 मार्च पर जाना है। तो मैंने केवल दिन इधर से इधर को गिने, जो रिमाइंडर निकालना था मैंने निकाल लिया रिमाइंडर। तो क्वेश्चन तो यही है ना, 5 अगस्त का मालूम है बेटा,
5 अगस्त का मालूम है मुझे और जाना मुझे 12 मार्च पर है, तो पीछे हटना है। जब पीछे हटना है, रिमाइंडर बचा था 6, तो मैं -6 करूंगा बेटा, -6। तो मंगलवार में से 6 दिन घटा दो, मजा आ जाएगा। या एक दिन आगे की तरफ प्लस कर दो, एक दिन आगे की तरफ प्लस कर दो। बिल्कुल बिल्कुल ही शानदार, बिल्कुल ही गजब। आ जाओ तो नेक्स्ट की तरफ, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट की तरफ। अब देखो सबसे धुआंधार क्वेश्चन है, सबसे धुआंधार क्वेश्चन बेटा। अब इसको कैसे सॉल्व करें जी? यहां तो सर जी डेट मंथ और ईयर सब कुछ ही अलग अलग है। डेट मंथ और ईयर सब कुछ ही अलग अलग है। अब कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन? होगा, ये वाला भी होगा, है ना, ये वाला भी होगा। तो क्या मैं 25 अप्रैल से 18 अक्टूबर पर जा पाऊंगा? पहले तो ये कोशिश करो, मैं 25 अप्रैल से 18 अक्टूबर पर जा पाऊंगा, है ना। ये करा सर जी लेवल बढ़ाओ। अरे बेटा रुक तो जा यार, जब लेवल आता ही ना कैलेंडर में तो मैं कहां से लेवल बढ़ा दूं? सतेंद्र ग्रोवर बेटा, ये नए नए बच्चे हैं, इनको सिखा लेने दो सारी चीजों को, हैं। ये लेवल खूब बढ़ा हुआ है, देख ले, कोशिश कर ले। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ना के बराबर मिलता है क्वेश्चन देखने को। वो नॉर्मली आते हैं, क्वेश्चन उठा के तो देखो कैलेंडर से एक बार कैसे क्वेश्चन आए अब तक के एग्जामों में, पता चल जाएगा मेरा लेवल कैसा है, एग्जाम का कैसा लेवल है। 25 अप्रैल 2004 दिया है, यहां 18 अक्टूबर 2022 दिया है। भाई बिल्कुल ही सब कुछ अलग कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं 25 अप्रैल 2004 से मैं 18 अक्टूबर 2000 पर 4 पर जा सकता हूं। पहले तो मुझे ये बता दो, क्या तुम इतना काम कर सकते हो? मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि 25 अप्रैल से ईयर सेम करके मैं केवल उस वाली डेट पर जाना चाह रहा हूं, 18 अक्टूबर पर। तो मैं अप्रैल के दिन लिखूंगा बेटा, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बेटा सितंबर और अक्टूबर, ऐसे ही तो लिखूंगा जैसे लिखते आया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 25 अप्रैल के बाद अप्रैल हो गया कितने की? 30 की। 5 तो अप्रैल में बचे बेटा। मई हो गए 31 की, जून हो गए 30 का, जुलाई होती है 31 की, अगस्त होता है 31 का, सितंबर होता है बेटा 30 का, और अक्टूबर में 18 अक्टूबर तक जाना है, 18 तक। रिमाइंडर निकालो, यहां तो 5 का 5 रहेगा, 7 चौके 28, 3 रहेगा, 7 चौके 28, 2 रहेगा, 7 चौके 28, 3 रहेगा, 7 चौके 28, 3 रहेगा, यहां 2 रहेगा, 7 दूनी 14, 4 रहेगा। तो मैं 18/10/2004 का दिन निकाल लूंगा। कैसे? 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, 3 13, 3 16, 16 और 2 18 और 4 22, 22 में 7 से भाग करूंगा, रिमाइंडर बचा बेटा 1 शेषफल बचा। तो शनिवार में एक दिन प्लस कर दूंगा। इस दिन का मुझे मालूम पड़ा, क्या आया? रविवार, है ना, रविवार आया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? 5 3 8 2 10, 3 13, 3 16, 2 18 और 4 22 दिन आए। 22 में 7 से भाग किया, रिमाइंडर शेषफल बचा 1 शेषफल बचा। तो शनिवार में एक दिन प्लस कर दूंगा क्योंकि मुझे आगे जाना था, है ना, अप्रैल से अक्टूबर पर जाना है तो मुझे आगे आना था, तो मैंने एक दिन प्लस कर दिया, शनिवार के बाद रविवार। अब देखो, अब मंथ और डेट सेम हो गए, ईयर का डिफरेंस आया, तो वहां क्या लॉजिक लगता है? ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7 ये लगाते थे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 4 से 22 पर जाऊंगा, 22 में से 4 गया 18 तो ईयर पड़े। लीप ईयर कितने पड़े होंगे बेटा? 4 की फरवरी तो पीछे रहेगी, तो 4 तो लीप ईयर में गिना ना जाने का बिल्कुल भी, क्योंकि 2004 का अक्टूबर है, फरवरी तो पीछे ही रहेगी। अब 8 आएगा बीच में, 8 के बाद 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 8 एक तो 8 पड़ेगा,
8 के बाद 12 पड़ेगा, 12 के बाद 16 पड़ेगा, 16 के बाद 20 पड़ेगा, 4 लीप ईयर आएंगे। 18 4 22, 18 और 4 22, 22 में फिर 7 से भाग करूंगा, रिमाइंडर आएगा 1, 1 आएगा तो रविवार में फिर से 1 प्लस कर दो, रविवार में प्लस 1 कर दो तो सोमवार हो जाएगा, रविवार में प्लस 1 कर दोगे तो सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा इस तारीख का। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि लॉजिक ज्यादा बड़ा हो गया हो, है ना, ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा कि जैसे लॉजिक सर जी थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। मैं दूसरी चीज भी बताऊंगा, इसके लिए दूसरी चीज भी बताऊंगा कि दूसरा तरीका क्या आजमाया जा सकता है। हालांकि ये बड़ा नहीं है, जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी अच्छा लगने लगता है, ये भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन हो सकता है कि यहां 2004 की बात हो और यहां भैया 2100 की बात हो, 100 साल से ऊपर की गाड़ी जा रही हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर जो अब लॉजिक बताने जा रहा हूं ना वो सबसे बेस्ट होगा। सर मैं एसएससी जीडी का स्टूडेंट हूं, ठीक है बेटा। फूड फैन, डीके लाइफ स्टाइल, ओ भाई अच्छे क्वेश्चन लाए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा क्लॉक। क्लॉक ये नोट किया सभी ने? मैं आगे की तरफ अब क्वेश्चन का करने का तरीका चेंज कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन को करने का, सॉल्व करने का तरीका, दूसरा तरीका क्या आजमाया जा सकता है, दूसरा तरीका क्या आजमाया जा सकता है, दूसरा भी देखो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। 25 अप्रैल 2004, बेटा मुझे बताओ अगर आपके सामने केवल यही डेट होती तो आप इसका दिन निकाल सकते थे? जैसा सबसे पहली वाली टाइप बताई थी, सबसे पहली वाली टाइप एक सिंगल डेट दे रखी है, दिन निकाल दो। अपने वाले कोड वाले नियम से सबसे पहले तारीख लेते हैं। अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 14 40 25 0 361 46, ये लिखाया था। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का 0 लिखूंगा। 2000 का कोड मैंने 6 लिखाया था बेटा। ईयर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, और 4 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। हाउ मैनी लीप ईयर? एक बार भाग जाएगा, जोड़ दो सबको। 25 और 6 31, और 4 35, और 1 36। 36 36 में 7 से भाग करो, शेषफल बचा बेटा क्या? 7 पन्ना 35, 35 और 1 36। एक शेषफल पर मैंने कौन सा दिन लिखाया था? रविवार लिखाया था। इसका गलत है, ये इसका गलत है। अगर वास्तव में देखा जाए ना तो वास्तव में संडे था बेटा इस दिन। वास्तव में क्या है? क्योंकि संडे आ रहा है हमारा आंसर, तो इसने गलत लिख के दिया है, गलत। ठीक है, हमारा जो आ रहा है संडे आ रहा है, जो बिल्कुल राइट है, लेकिन उसने गलत लिख के दिया है। कोई बात नहीं, तो हम भी उसका गलत ही निकालेंगे। अब इस वाले पर आ जाओ। 18 अक्टूबर का कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के लिए 1 लिखोगे, और 2000 के लिए 6, 22 का पूरा 22 लिखोगे। 4 से भाग कर दो 22 में, 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा बस। 5 2 7 6 13, और 1 14 और 8 22, हासिल को 2 2 और 1 3 और 2 5, 52 आ गया। 18 1 19, 19 और 6 25, 25 और 22 47, 47 और 5 52, 52 में 7 से भाग करूंगा, 7 से भाग करूंगा, 7 7 49, रिमाइंडर बचा बेटा 3, और 3 से इस पर कौन सा दिन लिखाया था? 1 पर संडे, 2 पर मंडे, 3 पर ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो ध्यान देना, आपका मंगलवार सही आया, आपका मंगलवार सही आया, तो उसने सही वाले से एक दिन पहले का लिखा है गलत, तो हम भी अपने सही वाले से एक दिन पहले का लिखेंगे। क्या? एक दिन पहले का लिखूंगा सोमवार। सोमवार, तो ऑप्शन में सोमवार को टिक कर देना, ऑप्शन में सोमवार को टिक कर देना। ये रहा आपका आंसर। मर्जी आपकी है, लॉजिक जो भी आपको अच्छा लग जाए, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। कोड वाले नियम से करो, या जो तरीका अभी बताया था उससे कर सकते हो, उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा कल का एसएससी जीडी का फिजिकल है, तो उतन कौन नहीं भाई, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से फिजिकल देकर आना, पास हो जाओगे, है ना, पास हो जाओगे। मंडे आया सभी का, कोई दिक्कत या परेशानी? इसी पर अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं तो क्या आप इसका आंसर निकाल पाओगे बेटा? करना कोशिश अपनी तरफ से, अपनी तरफ से कोशिश करके देखो। जैसा भी लॉजिक आपको पसंद आया हो आप उससे करो, आप उससे करो।
मैं तो आने वाले एसएससी जीडी का स्टूडेंट हूं। ठीक है, 12 जनवरी 1984, 12 जनवरी 1984 को बुधवार है, तो 25 अगस्त 2048 को कौन सा दिन होगा? है तो इसको करने का तरीका क्या है? देखो स्पीड आजमानी है ना, स्पीड के साथ करना है, तो स्पीड के साथ तो ऐसे ही हो सके बेटा। अगर सारी चीजें आपको अच्छे से याद है, 12 तारीख लिखूंगा, जनवरी के आते ही चेक करता हूं कि जनवरी के 2 कोड लिखाए थे सर जी आपने, लीप ईयर होने पे 0 लिखा जाएगा, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए 0 लिखूंगा। 1900 के लिए कितना होता है? 4206, 1900 के लिए 0 होता है। 84 पूरे 84 लिखोगे, 84 में भाग जाएगा 21 बार, जो सबसे पहली वाली टाइप आपको बताई थी, सबसे पहली वाली है। वरना 12 जनवरी से बेटा ऐसे करके देख लेना, 25 अगस्त पर चले जाना, फिर 84 से 2048 पे जाओगे ना, तो वहां तो टाइम लगने वाला है। क्यों क्यों टाइम लगेगा वहां पर? क्योंकि बीच के लीप ईयर ने काउंट करोगे ना, तब दिक्कत आएगी आपको। मान लो एक 1700 की बात करने लगे और एक 2000 की बात करने लगे, तब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फालतू का, है ना। दोनों में चेक करना नहीं होगा, किसी एक लॉजिक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सबसे बेस्ट है जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। 12 जनवरी 1984 का दिन निकालूंगा, जो डेट दे रखी है क्या सही लिखा है या गलत लिखा है उसने, चेक करना होगा पहले। चलो ये पांचों चीज हम ले चुके हैं, 4 और 1 5 और 2 7, 7 8 2 10 और 1 11, 117 में 7 से भाग करूंगा, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, 16 सत्ते 112, रिमाइंडर बचा 5, और 5 से इस फल पर हमने कौन सा दिन लिखाया था? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार, तो मैं कहूंगा यहां बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार सही है, लेकिन उसने गलत लिख के दिया है, बुधवार एक दिन पहले का लिखा है, एक दिन सही वाले से एक दिन पहले का लिखा है, तो हम भी इसका सही निकालेंगे। 25 अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। 2000 का कोड बेटा 6 होता है। 48 के पूरे 48 लिखोगे, 48 में 4 से भाग करोगे 12 बार, जो सबसे पहली वाली टाइप है, जो सबसे पहली वाली टाइप है उसी को लगा रहा हूं मैं। 48 और 12 60, 60 और 25 75, 3 78 84, 84 आया, 84 में भाग करना जरा 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर कितना बचा? 0, 7 एकम 7, 12 सत्ते 84 होते हैं। 0 पर कौन सा दिन है? शनिवार। 0 पर कौन सा दिन है बेटा? शनिवार। शनिवार सही आया शनिवार, तो गलत आपको निकालना है, गलत वाला। तो गलत निकालोगे क्या हो जाएगा बेटा? गलत निकालना है, क्योंकि सही हमारा बृहस्पतिवार था, उसने बुधवार लिखा हुआ है, एक दिन पहले का लिखा हुआ है, एक दिन पहले का। हमारा सही शनिवार आया, तो हम भी शनिवार से एक दिन पहले का ही लिखेंगे, फिर शनिवार से एक दिन पहले का। मंथ कोड 0 की जगह 1 होगा। बुद्धि खराब दिखा है बेटा। मैंने क्या बताया था? जब जनवरी आएगी ना, जनवरी, तो चेक कर लेना, चेक कर लेना जनवरी आने पे कहीं लीप ईयर तो नहीं है। 84 4 से पूरा पूरा कट जावे। तो मैंने बताया था जब लीप ईयर हो तो जनवरी और फरवरी के कोड एक एक कम हो जाते हैं। जनवरी का हो जावे 0 और फरवरी का हो जावे 3। इस 14 40 के अनुसार जो लिखा है ना, 14 40 25 0 361 46, यहां लीप ईयर होने पे जनवरी 0 हो जाती है, फरवरी 3 हो जावे, फरवरी 3 हो जाती है। ये चीज है, ये चीज है सारी, ठीक है। तो हमारा यहां शनिवार आया, शनिवार से बस एक दिन माइनस करके लिख दो, जैसा उसने लिखा है। सही वाले में से एक दिन कम करके लिखा है, तो हम भी सही वाले में से एक दिन कम करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार, फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, डी वाला, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 94 कौन सा है? 94 कौन सा बात कर रहा है भाई? अरे 48 और 12 60 और 25 75, 3 78 6 84 तो हो गए। 94 कहां से होगा? सनाया चौधरी, रोहित सिंह 94 होगा। कौन से 94 की बात कर रहे हो बेटा? सागर कुमार बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दे लो बेटा। मैं जीएस का टीचर नहीं हूं, रीजनिंग का हूं, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है ना। 25 रोकिए भाई, जरा रोकिए 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 रोकिए।
अरे 25 और 3 28, 6 34, 34 और 48 कितना हो जाएगा? 34 और 48 है 8 2 10 6 16 3 19 और 5 34, हासिल को 3 5 3 8 6 14 और 8 22, 22 और 2 24, 4 हासिल को 2। अच्छा ये गड़बड़ हो गई भाई, ये गड़बड़ हो गई, इसको सुधारो। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। 48 और 12 60, 60 और 25 85, 85 और 6 91 और 3 94, 94 ठीक है ठीक है। इसको भाग करोगे 94 को बेटा, 94 को 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7 और यहां कितना हो गया? 9 में से 7 गया 2 और कितना हो जाएगा? 13 7 91, 13 7 91 होते हैं तो 3 शेषफल बचेगा बेटा, 3 बचेगा यहां पर, है ना? 3 बचेगा शेषफल, 3 शेषफल बचेगा। 7 से भाग करेंगे, 13 7 91, 91 और 3 रिमाइंडर बचा। 3 पर कौन सा दिन लिखाया था? 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 3 पर मंगलवार हैं। अब इससे पहले हट जाओ, पहले की तरफ हट जाओ, पहले की तरफ एक दिन पीछे हट जाओ, एक दिन पीछे, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। सर हड़का दिया बेटा, मेरी गलती थी, वो मैंने 84 लिख दिया, ठीक है ना, वो मेरी गलती थी। 94 आ रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उस चीज को, है ठीक है ठीक है। ये कह रहे बच्चों को हड़का दिया ना बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, वो प्यार में ही धमका रहा था, वैसे नहीं है कुछ भी। 94 आ रहा है, 94 को 7 से डिवाइड करोगे तो भैया 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 शेषफल, और 3 शेषफल पर कौन सा दिन था? 1 पर सोमवार, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार। लेकिन मंगलवार तो हमारा राइट है, मंगलवार तो राइट है, लेकिन मुझे तो रॉन्ग निकालना है ना, क्योंकि उसने एक दिन पहले का लिख के दिया है, तो हम भी एक दिन पहले का लिख कर देंगे। मंगलवार से एक दिन पहले कर दोगे तो सोमवार रहने वाला है आंसर, ना कि शुक्रवार। सोमवार आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्लियर है? मंडे बिल्कुल सही है, मंडे बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत गजब। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। ये रहा एक और इसी पर आधारित क्वेश्चन, और इसका आंसर तो आप बता ही दो, फिर आप बता ही दो इसका आंसर फिर फटाफट से। 25 दिसंबर 2020 को रविवार है, तो 12 मार्च 1940 को कौन सा दिन होने वाला है? 2020 और 1940 की बात की गई है, तो सबसे पहले इस वाली डेट को चेक कर लो क्या सही लिखा है, फिर उसके बाद इस वाली डेट को चेक कर लो क्या इसने सही लिख कर दिया है या नहीं लिख कर दिया, है ना? सागर कुमार सर, मैं आपसे गुस्सा हूं बेटा। ओहो गलत बात हो गई बेटा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हैं ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझसे गुस्सा हो गए? 25 दिसंबर, सबसे पहले 25 तारीख लिखोगे, दिसंबर का कोड लिखाया है, लास्ट में 146 होता है, तो दिसंबर का 6, दिसंबर का 6, 2000 का कोड भी 6 हो जाएगा। 20 पूरे 20 लिखोगे, 20 में 4 से भाग करोगे, 4 पंजे 20, 5 बार भाग गया, 5 बार भाग गया। देखो जरा, जोड़ो सबको फटाफट से बेटा। सबसे पहले लिखोगे आप डेट, डेट लिख ली, उसके बाद मंथ कोड लिखोगे, दिसंबर का कोड 6, फिर सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड 6 लिखोगे, फिर ईयर लिखोगे, ईयर 20 है, हाउ मैनी लीप ईयर, 4 से भाग करूंगा, 5 वेर भाग गया, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, हासिल को 2 गए, 2 2 4 2 6, 62 आ रहा है, 62 है ना। 25 और 20 45, 45 और 12 47, 57, 57 और 5 62, टोटल 62 आया। 62 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 56, 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6,
और 6 रिमाइंडर पर कौन सा दिन था बेटा? 6 पर था 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार और 6 पर था हमारा शुक्रवार। शुक्रवार यानी कि रविवार गलत लिखा हुआ है, शुक्रवार राइट है बेटा। शुक्रवार राइट है। तो कितने दिनों का डिफरेंस आया? शुक्र के बाद शनिवार, शनिवार प्लस यानी कि 2 दिन, 2 दिन फालतू का लिख दिया, 2 दिन एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो हम भी 12। मार्च का कोड कितना होता है? 4 होता है। 1900 का कोड 0 होता है। 40 पूरे 40 लिखूंगा और 40 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 10 बार। 40 और 10 50, 50 और 12 62 और 4 66। यहां 66 बनकर आया है ना। 40 और 10 50, 4 54, 54 और 12 66, 7 से भाग करूंगा, 7 नाम 63, 7 नाम 63, 3 शेष बचा। 3 शेष पर कौन सा दिन था? रविवार, सोमवार, मंगल। मंगल था मंगल। मंगल वास्तव में राइट है, मंगल वास्तव में तो राइट है, लेकिन उसने राइट वाले से 2 दिन एक्स्ट्रा लिखे हैं, राइट वाले से 2 दिन एक्स्ट्रा। अंशुल कोड के बारे में पता नहीं है तो बेटा पहली क्लास लेनी चाहिए थी आपको, पहली क्लास लेनी चाहिए थी। मंगलवार से, मंगलवार सही वाले से 2 दिन प्लस कर दो, मंगलवार से 2 दिन प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से बता दो क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि सही वाले से 2 दिन एक्स्ट्रा लिखे हैं, सही वाले से हम भी 2 दिन एक्स्ट्रा लिखेंगे। मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद बेटा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार क्या होगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर होगा बृहस्पतिवार, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट होने वाला है। गुरुवार, गुरुवार फर्स्ट ऑप्शन पर ये लिखा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन पर लिखा हुआ है गुरुवार, जो बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत? डीके लाइफ स्टाइल सर आप बेस्ट टीचर हो रीजनिंग के, आई लव यू। लव यू बेटा, लव यू, बहुत सारा लव यू है, पेट भर के, पेट भर के, इतना सारा, इतना सारा। चलो सर ये चैप्टर खत्म समझे आज? ना बेटा ना, अभी नहीं, कल और खत्म होगा, कल और कराऊंगा, कल और कराऊंगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, पहले पहले नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, अगली टाइप पर, अगली टाइप पर आ जाओ फटाफट से, है ना, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट टाइप क्या कह रही है? यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, जो लीप वर्ष ना हो, यानी कि सिंपल ईयर की बात कर रहा है, साधारण वर्ष की बात कर रहा है, साधारण वर्ष की बात कर रहा है। इसका क्या तरीका बताया था आप लोग बताना जरा, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? क्या बता पाओगे? क्या बता पाओगे? रविशंकर, ठीक है बेटा, स्वागत है, स्वागत है। किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना है, यानी कि वो साधारण वर्ष है, फिर का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन बता दो मुझे। आखिरी दिन क्या होने वाला है? मैंने बताया था साधारण वर्ष बेटा जिस दिन शुरू होती है ना, जिस दिन शुरू होती है उसी दिन, सेम डेट पर, सेम दिन पर जो खत्म होती है। अगर यहां शुक्रवार है ना साधारण वर्ष का, तो यहां भी शुक्रवार ही होगा। जिस दिन शुरू उसी दिन समाप्त, जिस दिन शुरू उसी दिन समाप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। ये रही आपकी अगली वाली टाइप, ये एग्जाम में आती है, ये भी एग्जाम में आती है ये वाली टाइप। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, देन व्हाट डे विल बी 2 days आफ्टर द डे आफ्टर डे। आपको बताना है फटाफट से। यदि परसों मंगलवार था, परसों मंगलवार था, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? परसों के बाद, परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। परसों मंगलवार था, परसों मंगलवार था। अब देखो था लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है तो पास्ट की बात कर रहा है, जो पीछे बीत चुका है। ये तो आज हुआ, आज। ये बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल। ये बीता हुआ परसों है, बीता हुआ परसों, है ना। ये आने वाला कल है, आने वाला कल। ये आने वाला परसों है, आने वाला परसों। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आने वाला पर, ये बीता हुआ परसों, ये आने वाला परसों। अब जरा चेक करना, परसों मंगलवार था लिखा हुआ है तो पीछे वाले की बात कर रहा है। यहां आपको मंगलवार दिया हुआ है,
यहां आपको मंगलवार दिया हुआ है, पूछा कौन सा गया है वो चेक कर लो बस। तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों के 2 दिन बाद, ये रहा आने वाला परसों, और इसके 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो बेटा परसों के 1 दिन बाद कौन सा होगा, मान लो परसों को रविवार है तो परसों के बाद कौन सा दिन होगा, 1 दिन बाद, यानी कि रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। इस प्रकार से चेक करते हैं। तो आपको देखना क्या है, इस वाले डेट को देखना है, इस वाले को, परसों के 2 दिन बाद, परसों के 1 दिन बाद ये दिन, और परसों के 2 दिन बाद भैया ये वाला दिन। तीसरे पे मत चले जाना, तीसरे पर मत चले जाना। परसों के 2 दिन बाद, अगर यहां लिखा होता परसों के 2 दिन के बाद वाला, तब अंतर आता वो, है ना। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में मिलता है, परसों के 2 दिन के बाद, तब मैं तीसरे पर जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो हमको बस इस प्रकार से देखना है, यहां मंगलवार है, यहां बुधवार होगा बेटा, यहां बृहस्पतिवार होगा, यानी कि गुरुवार। गुरुवार आज का दिन मालूम पड़ चुका है, आज गुरुवार है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोमवार। यहां कौन सा दिन आ जाएगा फिर बेटा, यहां आ जाएगा सोमवार। यहां कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बता दो। सोमवार, सोमवार ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर मैंने बताया ना यहां परसों के 2 दिन के बाद, अगर यहां बीच में के और लिखा होता ना, तब जाता मैं तीसरे दिन पर, क्योंकि 2 दिन के भी बाद जाना है, और 2 दिन बाद की बात कर रहा है तो डायरेक्ट उसी दिन पर जाना है, उसी दूसरे दिन पर। इस बात का ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है तब आपको यह करना होगा। चलो इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन, यदि आने वाला परसों रविवार है तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। गत कल होता है बीता हुआ, गत होता है बेटा पिछला वाला, पिछला बीता हुआ, बिफोर की बात कर रहा है, पीछे जो जा चुका है। सर जी टाइम हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लास्ट क्वेश्चन, इस पर रोक रहा हूं मैं गाड़ी को। ये 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद एक और है, उस पर खत्म कर दूंगा। आने वाले परसों रविवार है, आने वाले, आज, आज कल और आने वाला परसों, आने वाला परसों। अगर परसों बेटा रविवार दिया है, परसों रविवार दिया है, आने वाले परसों, तो गत कल से 3 दिन, गत होता है ना गत, ये जो गत लिखा है ये पीछे वाले की बात कर रहा है, पिछले वाले कल। गत कल से 3 दिन पहले, गत कल से 3 दिन पहले 1 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यहां आपको बताना है, यहां आपको बताना है। तो फटाफट से गिनो भैया, रविवार से पहले क्या आता है, रविवार से पहले शनिवार आता है, शनिवार से पहले शुक्रवार। तो मुझे आज का दिन मालूम पड़ा एक तो, है ना, आज का दिन शुक्रवार हुआ। शुक्रवार से पहले क्या आता है, शुक्रवार से पहले आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, और मंगलवार से पहले बेटा सोमवार। क्या इस दिन का भी सोमवार आया आपका, क्या इस दिन का भी सोमवार आ रहा है, सभी लोग बता दो। मंडे मंडे मंडे, क्योंकि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सारी चीज ठीक है, तो हमारा सोमवार आ रहा है, सोमवार आ रहा है, जो बिल्कुल राइट है, जो बिल्कुल राइट है, एकदम शानदार। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी क्वेश्चंस इसी टाइप के कुछ 2-4 कल भी कराऊंगा, जो बची हुई टाइप है ना वो कल में खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कि कल की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, ऐसा हो सकता है कि कल की क्लास जो है ना वो थोड़ी सी 10-5-20 मिनट बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि कल हम इसको खत्म कर रहे होंगे अपनी तरफ से। बाकी परसों से आपका हो जाएगा घड़ी चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर, और तब तक के लिए सभी को दोस्तों नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।